श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हो, पता नहीं है हमें कुल देवी कौन सी है। हमारे माता पिता ने बताया ही नहीं हमारी कुल देवी कौन सी है। कई भक्तों को तो गोत्र का भी नहीं पता होता कि हमारा गोत्र कौन सा है। फिर क्या करें, फिर गोत्र का नहीं पता तो फिर कुल देवी कैसे प्रकट करेगी, किस प्रकार से आप कुल देवी को मना सकते हो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता है तो कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक मंत्र की आवश्यकता होती है। कैसे कि मंत्र में अपार शक्ति छुपी होती है, मंत्र में वो रहस्य छुपा होता है जो खुलकर हमें सामने वक्त आने पर पता लगता है, और इस रहस्य को साधक व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति ही समझ पाते हैं। तो अगर आपकी कुल देवी के बारे में आपको नहीं पता है तो आज की वीडियो में आप जान जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने स्टेटस बार पर भी लगाना, ताकि जो भी व्यक्ति अपनी कुल देवी को नहीं समझा या नहीं पहचाना वो पहचान सके। देखिए, कुल की शक्ति, विशेष शक्ति जो होती है वही कुल की शक्ति ही कुल देवी होती है। और ये नहीं है कि बगैर माँ के ये संसार पैदा हो गया है। माँ की शक्ति के बगैर संसार जना नहीं जा सकता है। और इस बात को याद रखना कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में माँ दुर्गा की पूजा ना हुई हो। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर के अंदर जो है देवी देवताओं की पूजा ना होती हो। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी शक्तियों को ही खुद भूल जाते हैं। आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने अपने जीवन के बहुमूल्य समय माँ दुर्गा के चरणों में दे दिए हो और माँ को पाने का प्रयास किया गया हो। कई ऐसे भक्त भी होते हैं। अगर आप सोचो, आपके मन में एक भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं माँ दुर्गा की शक्ति को प्राप्त करूं, मैं हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त करूं। क्या आपसे पहले की जो पीढ़ी थी, क्या उनके मन में भी अगर ये भावना पैदा हुई हो और उस वक्त के पुराने लोग थे, उन्होंने भी कोई तपस्या करी हो माँ की, तो क्या उस व्यक्ति की करी हुई तपस्या निष्फल हो सकती है? नहीं। और यही बात समझने में हमारा जीवन जो है बीत जाता है। ये बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा की जो तपस्या है वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जान गए हैं। तो आप सोचो कि आपकी पीढ़ी में भी कोई ऐसी शक्ति जरूर छुपी होगी। तो कुल की अधिष्ठ रूप की शक्ति जो होती है, उन्हीं की कृपा से हमारे कुल की शक्ति जागृत हो सकती है। और ये सच्चाई है और हम पहचान भी सकते हैं, हम जान भी सकते हैं। आपका गोत्र अगर आपको नहीं पता तो सप्त ऋषियों में से 7 ऋषियों का नाम ले लीजिए, उनमें से एक ना एक तो आपका गोत्र जरूर होगा। तो उसमें आप प्रार्थना कीजिए माँ की, माँ दुर्गा के आगे। आज मैं जो आपको मंत्र दूंगा, मंत्र नोट कर लेना। इस मंत्र का लगातार अगर आप 5.25 लाख बार जप कर लेते हो या 1.25 लाख बार जब जाप कर लेते हो और उसका त्रम दिशांश निकालकर हवन प्रदित्ति के साथ कार्य करते हो, तो 101% आपकी कुल की शक्ति प्रसन्न होगी और आपको दर्शन भी देगी। और ये जो बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कोई किताबी बातें नहीं है। ये बातें जो हैं गुरुदेव के ज्ञान के बगैर अधूरी हैं। तो जो प्राप्त हुआ है वो बखान कर रहा हूं। इसीलिए अगर आप नियमित रूप से किसी भी चांदन पक्ष की 14 से आप प्रारंभ कीजिए अपनी कुल की श्रेष्ठ शक्ति को देखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। माँ दुर्गा के आगे कनेर के फूलों की माला बनाकर लाइए। 11 पत्ते कनेर के फूलों की, एक पानी वाला जटा वाला नारियल चुन्नी लपेटकर और एक 16 श्रृंगार का सेट रखकर माँ के चरणों में अर्पण कीजिए। और एक कपूर की टिकिया पान के पत्ते के ऊपर रखकर 7 लौंग और 2 पतासों के साथ माँ के चरणों में भोग अर्पण कीजिए। और एक बात बोले कि प्रसन्न हो देवी, मैं आपकी पूजा को नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता तनिक भी आपकी पूजा किस और विधि के द्वारा की जाती है, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं अपनी कुल की शक्ति को जागृत करना चाहता हूं। मैं अपनी कुल की शक्ति, कुल देवी को जागृत करना चाहता हूं, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूं। हे माँ, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे धैर्य प्रदान कीजिए, मुझे विश्वास प्रदान कीजिए, ताकि मैं उस मंत्र के द्वारा उस मंत्र के रहस्य को समझ सकूं। ये मंत्र नहीं, आपके लिए वरदान है। इस मंत्र का जाप करते करते आप कब सिद्ध हो जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र के जाप से आपको शक्ति प्रदान होने वाली है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं दुम दुर्गाय नमः। यह मंत्र आपकी कुल की शक्ति को जागृत करेगा।
और अगर आपके पास कोई माला नहीं है, रुद्राक्ष की माला इस मंत्र के लिए प्रयोग में ले सकते हो आप। कोई आसन नहीं है, ऊन का आसन नहीं है कुछ, तो कुशा का आसन लेकर आप जाप प्रारंभ कर सकते हो। माँ दुर्गा का स्वरूप और प्रभु राम दरबार का साक्षी कर कर, गणपति जी महाराज का आह्वान कर कर, आप अपने गुरुदेव का आह्वान कर कर, हनुमान जी महाराज का आह्वान कर कर, श्री बटुक भैरव का आह्वान कर कर, उसके दौरान जो है आप माँ दुर्गा के इस मंत्र को प्रारंभ कर दीजिए। चांदन पक्ष की 14 से आप प्रारंभ कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि मेरी कुल देवी मुझे दर्शन दें या मुझे मेरी कुल देवी तक पहुँचाइए। माँ, हिम माँ, मैं माँ अपनी कुल देवी को जागृत करना चाहता हूँ, अपनी कुल देवी की भक्ति को मैं पहचान कर उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पीढ़ी में अगर किसी ने कोई तपस्या करी है तो वो तपस्या भी मेरे सामने आए। उस रोज की एक बात याद रखना, मंत्र जाप के अंदर एक कार्य सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। या 41 दिन तक भी आप कर सकते हो, 108 दिन तक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी भावना के ऊपर डिपेंड है। जितना मर्जी आप करोगे उतने दिन में आपको कृपा प्राप्त है। कई लोगों को तो 21 दिन में भी दर्शन हो जाते हैं, कईयों को 11 दिन में भी हो जाते हैं। लगातार मंत्र की माला आप 11 माला का टारगेट लेके चलो। जितनी माला आप शुरुआत में लेकर चलोगे उतनी माला का जाप जो है आपने नित्य करना है। अगर आप सुबह शाम की माला का जाप लेकर चलोगे तो सुबह शाम की माला का जाप कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है। अखंड जोत जलाकर करना चाहते हो तो आप अखंड जोत, तो नियम आपने बनाने हैं, ये स्वयं आपके ऊपर है। हमारा काम था मंत्र देकर आपको जाप का रास्ता दिखाना। अब व्यक्ति का तपस्या वह अपने शरीर को कितना साधता है, कितना संयम रखता है, कितना धैर्य रखता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। लगातार मंत्र की माला का जाप गौमुखी में करते रहिए। 11 माला उठाइए तो 11 माला का ही ताप लेकर चलिए, क्योंकि जितना भी जब हम तप करते हैं तो उस तप से एनर्जी बखान होती है, और एनर्जी जब उत्पन्न होती है तो वो तेजी से हमारे शरीर पर जो है रिफ्लेक्ट करती है, और उस दौरान जो है हमें उसे झेलने के लिए माँ की पहले ही प्रार्थना हम करके चले हैं कि मैं आपकी भक्ति को नहीं जानता हूँ, नहीं आपकी शक्ति को नहीं जानता हूँ, आपकी कृपा प्राप्त करने की क्रिया को नहीं जानता हूँ, मैं तो नादान हूँ, मुझे तो जैसा रास्ता आप दिखाओगी माँ, अगर ये वीडियो मेरे सामने आई है तो ये भी आपने रास्ता दिखाया है तो ही मैं कर रहा हूँ। तो माँ से प्रार्थना कर अगर आप करोगे, गणपति जी महाराज से प्रार्थना करके करोगे तभी आप सफल होगे। नहीं गणपति आपको सफल नहीं होने देंगे, नहीं तो हनुमान जी महाराज भी आपको सफल नहीं होने देंगे। ये बात याद रख लेना। आपका उद्देश्य क्या है, आप अपने परिवार के जन के कल्याण के कार्य के लिए कर रहे हो कुछ भी, और फिर कुल की शक्ति आपकी प्रसन्न होगी, आपको आशीर्वाद देगी, और उसके दौरान जो है फिर समाज में आपका कब सिक्का चलने लग गया ये किसी को पता भी नहीं लगेगा। अपने आप धीरे धीरे आप मशहूर होने लग जाओगे, धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व निखरने लग जाएगा, धीरे धीरे आपके ऊपर आपकी शक्ति की कृपा जो है आपको महसूस होगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, दिल से बनाई है, तो दिल से देखकर कार्य करना प्रारंभ कीजिए जिससे आपको कृपा प्रदान हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।